हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज है दिन है सोमवार और आज देवी मैया का है 5वां दिन। तो बस उसके बाद ना सुबह मैं सारा काम उम करके पूजा वूजा करके तो फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने। वैसे तो एक बार मैं चाय बना चुकी थी क्योंकि आज मेरे बड़े वाले भैया आए हैं, यानी कि मेरे बड़े वाले जेठ जी आए हैं। तो भोर में आ गए थे, 4:30 बजे करीब भैया आ गए थे। तो फिर उसी समय ना खैर 4 बजे तो मैं उठ गई थी अपना, क्योंकि 4 बजे उठ जाती हूँ तभी घर का सारा काम उम करके पूजा कर पाती हूँ। तो बस चाय लेके यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरा में चाय पीने के लिए और साथ ही थोड़ा बहुत तो मैं कर लूँगी एडिटिंग, क्योंकि बस थोड़ा सा मुझे यही समय सुबह का मिलता है कि मैं अच्छे से बैठ के चाय पी लूँ और थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेती हूँ। उसके बाद तो दिन भर भागम भागी रहती है। तो बस यहाँ पे बैठी थी मैं मोबाइल लेके। और एडिटिंग का क्या रहता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा जो क्लिप रहता है तो मैं धीरे धीरे एडिटिंग करते रहती हूँ। तो सामने आ गए थे भैया, करने लगे थे मम्मी से कुछ बात। तो फिर मैं बेड पे बैठी थी, खड़ी हो गई और कुछ मतलब ऐसी मम्मी और भैया बात करने लगे थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई आगे वाले कमरे में, क्योंकि भैया फिर चले गए थे कहीं, दुर्गा जी की मंदिर है तो वहाँ पे दर्शन करने चले गए थे। और मम्मी जा रही हैं चौरा माई के मंदिर, यानी कि शीतला मैया के यहाँ यहाँ करी मंदिर कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया था जो मंदिर में अरे कपूर होता है, सॉरी कपूर करी धूप बत्ती होती है तो ख़त्म हो गई थी डब्बे में ना। तो मैं कहीं दूसरा वाला भर देती हूँ, क्योंकि रहता है तो तोड़ के और अच्छे से करके रख देती हूँ ना, तो पूजा करने में क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है ना कि कितनी सुविधा करे रहो तो उतना ही कम रहता है सुबह सुबह। तो बस चलिए यहाँ पे ये करने के बाद और उसके बाद देखिए भैया ले आए थे प्रसाद विंध्याचल का, क्योंकि कल ना भैया विंध्याचल से होते हुए आए थे घर पे। और मैं कही चलो आप लोग को भी प्रसाद दे देती हूँ, क्योंकि बहुत नसीब से प्रसाद खाने के लिए मिलता है। ले लीजिए, आप लोग भी विंध्याचल का प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि बहु नवरात्र में ना बहुत नसीब से विंध्याचल का प्रसाद मिलता है। ले लीजिए। और इस समय तो विंध्याचल में इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पैर रखना भी मुश्किल होता है। हम लोग भी सोचे थे क्योंकि दिशा का हुआ था कि मुंडन होने के लिए, लेकिन अभी देखो कब का प्लानिंग बनता है, क्योंकि हुआ था कि चलो नवरात्र में हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं सुबह मतलब फिर मैं सोची कि चलो सुबह तो वैसे सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो जाता है, बस बिस्तर भर नहीं झटके रहती हूँ। क्योंकि ना बिस्तर पे क्या है कि यहाँ पे प्रिंसी पढ़ते रहती है, उस कमरे में शिवांश रहता है। और फिर सुबह सुबह देखिए एक साथ में ना भोर में इतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि भोर में इतना काम करने का मतलब है कि फिर धीरे धीरे 6-7 बज जाते हैं, क्योंकि घर का काम इतना हो जाता है अगर पूरा अच्छे से सरियाने बैठो ना तो पूरा सरियाने में ही 1-1.5 घंटा चला जाता है। तो सुबह मैं ये सब काम नहीं करती, बस झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, कहीं झटक जो बिस्तर उस्तर झटकना रहता है तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपने कमरे का बिस्तर झटक दी थी, उसके बाद फिर आ गई थी आगे वाले कमरे में। तो यहाँ पे भी ना भैया सोए थे तो फिर यहाँ का भी नहीं हो सका था, नहीं तो मम्मी यहाँ का कर देती थी। तो फिर मम्मी चली गई थी, मैं कही चलो जब तक मैं ये सब काम कर लेती, क्योंकि अभी तो लाइट आई नहीं है, फिर खाना कभी भी कुछ पता नहीं क्या बनाऊंगी क्या नहीं। अब मम्मी आ जाएंगी तो उन्हीं से पूछूंगी, और बाकी का जब तक मैं छोटे मोटे जो काम है इसे कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए प्रिंसी बिटिया मेरी सोफ़ा सजा के रखी है। वो ना अपना पूरा बैग खाली करके पूरा यहाँ पे फैला देती, क्योंकि खाली बैग स्कूल लेके जाती है, उसी में अपना जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है या पेंसिल, और पेंसिल तो अभी यूज नहीं करती, अब तो पेन यूज करती है। तो जो भी रहता है ना अपना सारा लेके जाती है, और 1-2 जो पढ़ना होता है ना वो लेके जाती है, क्योंकि स्कूल में उसके पास 1-1.5 घंटा का समय रहता है, तो वहाँ पर ही अपना कुछ पढ़ लेती है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं लगा दी हूँ शटर में ताला, क्योंकि जब मैं अकेली घर में रहती हूँ तो मैं हमेशा ताला ही लगा के रखती हूँ शटर में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में और रखा था सारा बर्तन। चाय तो मैं पी ली थी, चाय पीने के बाद जब थोड़ी एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि सुबह से तो चाय पी नहीं पाती, बिना चाय के ही सारा काम हो जाता है। और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर सब बिस्तर उस्तर सही करने के बाद फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, कहीं चलो बर्तन भी लगा देती हूँ इसी हाथ। बर्तन लगाने के बाद उसके बाद फिर चलो देखो खाना, अब देखो मम्मी आएंगे तो फिर पूछूंगी, तो उसके बाद फिर देखती हूँ क्या बनाऊंगी और क्या नहीं। अभी भैया भी नहीं है इसलिए तो खाना का थोड़ा मुझे जल्दी नहीं है। तो यहाँ से करने के बाद फिर देखिए गैस उस थोड़ा अच्छे से कर दूँगी। वैसे गैस उस सब साफ़ है, बस ये चाय का बर्तन था, मैं कहीं चलो यहाँ से हटा देती हूँ।
और उसके बाद फिर चलूँगी खाना की तैयारी में। तो खाना की तैयारी में देखिए मैं बना रही हूँ आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी। चावल बन गए थे तो सब्ज़ी यहाँ पे देखिए मैं तड़का लगा रही थी सब्ज़ी में। और बहुत मसाला नहीं डाली थी, मीडियम में बना रही थी क्योंकि भैया को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है। तो बस हल्का सा जो भी मसाला होता है उस तरह से मैं मीडियम में बना दे रही थी। और ना पता नहीं क्यों मेरा आज पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों किस कारण से। और ना जैसे अजीब सा दर्द है, जैसे वो ऐठन वाला दर्द होता है उस तरह से दर्द है। लेकिन चलिए अब इनसे कही हूँ तो शाम को दवा ले आएंगे और उसके बाद फिर मैं ले लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं देखिए आप लोग से मिल रही हूँ शाम को 4 बजे। तो यहाँ पे मैं बना दी हूँ शाम की चाय। और शाम को 4 बजे चाय पीना किसे किसे पसंद है तो आ जाइए आप लोग भी। और प्रिंसेस से मम्मी और भैया के लिए भेज दी थी और यहाँ पे मैं भी अपने लिए निकाल ले रही हूँ चाय। तो थोड़ी सी चाय मुझे ज़्यादा लग रही थी तो प्रिंसेस से कही कि बेटा तुम ले लो, क्योंकि मुझे ना इतनी चाय पीने की मन नहीं कर रही। तो इसे चाय तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन इस समय ना पता नहीं कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बस मैं थोड़ी सी बस एक घोट चाय ली थी और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी थी शाम की झाड़ू। और बर्तन तो भी रखा है क्योंकि अभी मम्मी नहीं है ना, तो अभी मैं बर्तन नहीं घस पाती हूँ क्योंकि ना अभी ज़्यादा ज़बरदस्ती हाथ से कुछ काम करती हूँ ना तो उसमें सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा कलाई में दर्द होने लगता है। बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, उसके बाद अब तो देखिए सारा काम करने लगी हूँ, थोड़े दिन की बात और है। और उसके बाद आज फिर मैं आ गई थी, मम्मी आ गई थी तो बर्तन वर्तन भी हो गया था। और मैं मम्मी घस देती हूँ तो मैं फट से धुल लेती हूँ बर्तन, तो जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद कही चलो आज मैं कंघी कर लेती, क्योंकि कंघी में जिस दिन पीतर सवनी थी उसी दिन का मैं कंघी करी थी। कही चलो आज कंघी कर लेती हूँ। अब मैं किस डर के पीछे नहीं करती हूँ कंघी में, अभी आज आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं सच पूछूं ना तो एकदम तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। अब क्या करूँ, इसका उपाय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए अभी मैं आप लोग को दिखाई तो मैं कंघी करी और बस थोड़ा सा भी कंघी करी, जो कि पूरे बाल की भी अच्छे से कंघी नहीं करी। और ये देखिए यही हाल, ये इसी डर के पीछे मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए इतना मेरा बाल निकल रहा है ना, इतना बाल निकल रहा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं, हद से ज़्यादा बाल निकल रहा है। अभी नीचे तो ज़मीन पर पता नहीं कितना गिरा है। और मेरा बाल सच में बहुत निकल रहा है, मुझे तो लगता है ना मैं कुछ दिन में एकदम गंजी हो जाऊंगी, इतना मेरा बाल निकल रहा है। और यही कारण है कि मैं जल्दी कंघी नहीं करती हूँ, कहीं रोज़ रोज़ की झंझट से अच्छा है कि एक ही दिन कंघी करूँ, जो निकलना होगा एक ही दिन में निकलेगा। और सच में ना बहुत रोना आता है, बहुत बुरा भी लगता है कि अगर मेरा ऐसे बाल निकलते रहेगा। और पता नहीं क्यों मेरा बाल निकल रहा है, जो कि हो सकता है शायद थायराइड है, इसकी वजह से भी सुनती हूँ थायराइड में भी बाल बहुत झड़ता है। अभी मैं जब बाल अगर धोने चलती हूँ ना तो जितनी बार मैं पानी डालती हूँ सर पे ना उतनी बार मेरा बाल निकलते रहता है, ऐसा मेरा मेरा हाल है। अगर मैं हाथ भी फेरती हूँ बाल में तो तभी भी बाल निकलता है, मतलब बहुत बुरा हाल है मेरा बालों का। ये जाने देखिए, अगर इसके बारे में कोई उपाय होगा तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मेरे से बताना, अगर इसके बारे में कुछ उपाय होएगा। तो उसके बाद देखिए चूड़ी ना मेरे हाथ में प्लास्टिक की रह गई थी, जो बीच में इसमें एक चूड़ी थी तो कल की परसों टूट गई थी। तो कल का भी दिन संडे पड़ गया था, फिर मैं कही कि अच्छा दिन रहेगा तो उस दिन चूड़ी पहन लूँगी। तो आज है सोमवार, तो मैं कही चलो आज चूड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि ना ये प्लास्टिक की चूड़ी थी और प्लास्टिक की चूड़ी तो पहनना नहीं चाहिए। लेकिन जो ये प्लास्टिक की चूड़ी थी ना बहुत सुंदर थी, सच में बहुत ही सुंदर थी ना, तो साड़ी में फंस रही थी और एकदम ऊपर से प्लेन थी, बहुत सुंदर थी। ये जब मैं अपने गर्मी में अपने मायके गई थी ना तो फिर मुझे मम्मी दी थी ये चूड़ी, बम्बई से ले आई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोची थी चलो इसे निकाल दूंगी चूड़ी और फिर बाद में पहनूंगी। लेकिन आजकल करते करते एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ता बाद ऐसा कुछ इतना मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया कि मेरे हाथ में चोट लग गई, जिस वजह से वो चूड़ी ना डॉक्टर लोग काट के निकाल दिए। और अगर एक मन किया ना कि मैं किसी तरह से निकाल लूँ चूड़ी, लेकिन ना इतना ज़्यादा सूजन आ गई थी हाथ में, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ना पूरा हाथ सूज गया था। तो फिर चाह के भी मैं चूड़ी नहीं निकाल सकी, तो वो सब कटर से काट दिए थे। तो 2 चूड़ी बची थी, यानी कि 2 कंगन। तो उसके पीछे मैं कही कि चलो आगे पीछे कंगन लगा लेती हूँ, अरे सॉरी चूड़ी लगा लेती हूँ। तो पहले ना ये ब्लैक कलर की चूड़ी थी, ब्लैक नहीं थी, मतलब इसे टिपकी कलरफुल में किया हुआ था, लेकिन वो चूड़ी नहीं अच्छी लग रही थी। तो प्रिंसी कही कि मम्मी वो चूड़ी मत पहनो, आप दूसरी चूड़ी पहन लो। तो फिर मेरे पास ना पक्की में देखिए हरी और लाल चूड़ी थी, ज़्यादा तो नहीं थी, 3 या 4 हरी चूड़ी थी और वही 5-6 के करीब लाल चूड़ी थी। मैं सबके लिए सब खरीद लेती हूँ ना, लेकिन अपने लिए सच पूछो मैं कभी कुछ नहीं लेती हूँ। और इसी वजह से मेरे पास चूड़ी है, चूड़ी तो वैसे है 2-3 डब्बा, लेकिन ना फैंसी चूड़ी जो कच्ची चूड़ी होती वो होती तो टिकाऊ नहीं होती है। तो बस यहाँ पे बाकी का चूड़ी देखिए प्रिंसी अपने हाथ में डाल ली थी, ये देखिए, और उसके भी हाथ में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये वाली चूड़ी।
तो बस उसके बाद चलिए मैं अब मिल रही हूँ आप लोग से शाम को, यानी कि शाम का जो दिया बत्ती होता है फिर वो मैं करने लगी थी। और सबसे पहले मैं गई थी बाहर, दिया रखाई थी मिट्टी का, जो सरसों के तेल का दिया होता है तो बाहर रखाए थे। और उसके बाद मैं देवी माँ के आगे, गणेश भगवान जी के आगे, इन सब के आगे दिया लगा दूँगी। और प्रिंसी नहीं है इतनी समय, नहीं तो प्रिंसी रहती ना तो बाहर का दिया हुआ प्रिंसी ही रखती है, लेकिन प्रिंसी नहीं थी क्योंकि प्रिंसी और मम्मी गए हैं पुराने घर, क्योंकि आ रही हैं हमारे घर में, घर ही में समझ लीजिए। दुर्गा मैया आ रही ना, तो वहाँ पे पुराने घर मंदिर है ना, तो वहाँ पे पंडाल बनता है, अच्छे से देवी माँ को बैठाते हैं। तो बस वही उतर रही थी गाड़ी से ना, तो वही सब लोग देखने गए थे, एकदम बैंड बाजा के साथ सब जाते हैं, सारी औरतें जाती हैं। तो मम्मी भी गई थी, प्रिंसी भी गई थी, प्रिंसी को भी बहुत शौक था देखने का। अब देखो आज तो मुंह नहीं खुलेगा देवी माँ का, अब कल देखो शायद खुलेगा देवी माँ का मुंह, तो फिर मैं भी चलूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो उसके बाद देखिए मैं आप लोग से मिल रही हूँ फिर शाम का समय खाना बनाने का। दिया बत्ती कर चुकी थी, पाठ भी कर ली थी, आरती नहीं करी थी क्योंकि आज पहली बार मेरे से ऐसा हुआ ना कि मैं आरती नहीं कर पाई। इतना पेट में दर्द हो रहा था ना कि मैं खड़ी नहीं हो पाई थी कि आरती कर लूँ। और ये दर्द ना जैसे लगातार नहीं है, रह रह के हो रहा है, जैसे 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, या ऐसे ये दर्द हो रहा है, लगातार नहीं है दर्द। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं आगे थी खाना बनाने। और खाना में बना रही हूँ दाल चावल, आलू बैगन की सब्जी, रोटी। तो बस यहाँ पे देखिए दाल रख दी थी और अब लगा के रख दे रही हूँ आटा, क्योंकि आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर इसे 2-4 घंटे या 1 आध घंटे पहले ना लगा के रखो ना, तो इसकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। क्योंकि ये मम्मी ना दरवाजे पे ही पिसवाई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा आटा नहीं पीसा है। तो बस यहाँ पे चलिए मैं आटा लगा के रख देती हूँ। और आटा लगाने के बाद ना उसके बाद फिर मम्मी वहाँ पे सब्जी काट दे रही थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। अभी तक मैं लेटी थी, पूजा करने के बाद ना मैं लेट गई थी। मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था जैसे मुझे ना हरारत हो जा रही है, इतना बेकार दर्द हो रहा है। और ऑपरेशन के बाद ना मेरा पहली बार इतना तेज़ पेट दर्द हो रहा है। तो मम्मी कहीं काय आटा लगाने लगी, मैं आ रही थी आटा लगा दूंगी, तो फिर मम्मी कहीं कि ऐसे ही रख दो, मैं आटा मल लूँगी, तो फिर मैं ऐसे ही रख दी थी। और उसके बाद देखिए मैं बनाने लगी थी आलू बैगन की सब्ज़ी, और सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बस जीरा का तड़का लगा के, हरी मिर्च का, और छौंक दूंगी सब्ज़ी। मसाला तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, नॉर्मली मसाला डालूंगी। तो यहाँ पे प्रिंसी खाने लगी थी प्रसाद, जो मैं सबको चढ़ाती हूँ ना, तो वो सारा प्रसाद मैं एक टिफ़िन में इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो बच्चे अपना उसे घूमते फिरते सब खा लेते, तो प्रसाद का ऐसे सब यूज हो जाता है। प्रसाद देखिए उतने ही चढ़ाओ कि जितना सब खा सके, तो बस मैं वही करती हूँ। तो बस चलिए यहाँ पे सब्जी भी मेरी हो गई। और दोस्तों साथ ही ना आज का वीडियो भी अब यहीं तक का है, क्योंकि आगे मेरी हिम्मत अब नहीं पड़ी, मेरा बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। आप लोग से मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और हाँ एक चीज़ तो आप लोग से बता ही नहीं, आज ना मैं दोपहर में बहुत सुंदर ब्लाउज बनाई हूँ, जो कि आप लोग से आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी।